हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप दोस्तों हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सेशन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। स्पेशल सेशन फॉर हाई कोर्ट एलडीसी। अब हाई कोर्ट एलडीसी का जो ये सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुट गए हैं इसमें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं महेंद्र टेलर आपको हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन को लेकर के जो आपके माइंड में सवाल है उन सब का जवाब देने वाला हूं। तो और दोस्तों बता देता हूं कि आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड एज हाई कोर्ट एलडीसी इन 2017, यानी कि 2017 में मेरा खुद का हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन हुआ था। इसलिए दोस्तों मैं मेरे जो विचार है, जो मेरे सुझाव है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ले चलता हूं आपको मेरे जो मैंने इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए किया था। जैसे मैंने रिटर्न के अंदर, जब हाई कोर्ट एलडीसी का 2017 में पेपर हुआ था और मैंने रिटर्न के अंदर दोस्तों 200 में से, उस समय 200 का पेपर हुआ करता था और 200 में से मैंने 180 नंबर गेट किए थे दोस्तों। एग्जैक्ट 180 नंबर, यानी कि 90% मैंने इसमें बनाए थे दोस्तों। ऐसा ही कुछ आपको करना है, इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या हाई कोर्ट एलडीसी में सावधानी बरतनी होगी और हाई कोर्ट एलडीसी में इस बार क्या चेंजेस किया है और हमें कहाँ सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक है। लेट्स कमेंटरीज। देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आते हैं, मेरे भी आए थे और आपके भी आते हैं। सवाल ये है कि हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ ख़त्म करें, क्या पढ़ें, हमारे पास मैटर उतना है या नहीं है। हाई कोर्ट एलडीसी की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। अभी आपके माइंड में ये कट ऑफ वाला जो सवाल आ रहा है, ये कट ऑफ का सवाल जो है ये अभी आप ठहर जाइए, इसको मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कट ऑफ के बारे में अभी चिंता मत करिए, अभी ओनली ऑन फोकस ऑन प्रिपरेशन। हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस कैसे कवर करें, सिलेबस लंबा भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फिर भी लोगों के माइंड में सवाल आता है कि इसको हम कैसे कवर करेंगे और किस प्रकार से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे दोस्तों। अलग अलग पार्ट कहाँ से पढ़ें, आपके सिलेबस में अलग अलग 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को कैसे पढ़ें ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या कुछ और कैसे पढ़ना होगा इसमें सिलेक्शन के लिए। क्योंकि दोस्तों बता देता हूं कि आपकी जो पोस्ट है वो है 1760 और 1760 पोस्ट में आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। हालांकि दोस्तों फॉर्म तो बहुत भरे जाते हैं, 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन दोस्तों बता देता हूं कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन लोगों ने मेहनत की हो, अच्छी लगन की है। और एक बात फैक्ट है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब आपको ठानना है या मानना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो दोस्तों आपको 1760 के अंदर अपना चयन देना है और इसमें कैसे चयन होगा, क्या आपको सावधान रखनी है, क्या पढ़ना है, ये सब आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी सारी चीज़ समझ में आई है तो ठोक दो लाइक और कमेंट। ले चलता हूँ आपको अगली चीज़ पे। देखिए गाइस, सबसे पहली बात, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आई थिंक आपके माइंड में सिलेबस एनी टाइम रहना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर सिलेबस, आपका सिलेबस क्या है उसको आप माइंड करिए। जो हाई कोर्ट एलडीसी है 2020 की, इसके अंदर आपको थोड़ा सिलेबस में चेंज करके मिला है। पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आया करती थी, इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। ये आती थी 100 नंबर की, 200 में से नंबर लाने होते थे और मैंने 180 नंबर प्राप्त किए थे दोस्तों। मैं जानता हूं कि बेरोज़गार जब होता है तो उसके माइंड में काफ़ी सवाल उठते हैं, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आई थिंक आपका माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मार्केट से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं, लेकिन जो कौन सी बुक खरीदनी है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, ज़रूर इस सेशन में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, आपका सिलेबस क्या है वो बता देता हूँ कि सिलेबस आपके क्या क्या है और क्या एग्ज़ाम की स्कीम है। सबसे पहली बात देखिए, जो इसकी स्कीम होगी एलडीसी की, तो इसमें परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विज्ञप्ति में आपको स्पष्ट दिया हुआ था, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ
देखिए जो रिटर्न टेस्ट है मैं इसके बारे में ही बताऊंगा सिर्फ इस सेशन में, सिर्फ रिटर्न के बारे में। टाइपिंग का मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। देखिए सबसे पहला पार्ट ए हिंदी आएगी 100 नंबर की और इंग्लिश भी आएगी 100 नंबर की। अब पहले ये 2 आया करता था, इस बार इस वैकेंसी के अंदर आपके जनरल नॉलेज यानी कि जीके भी ऐड किया है, वो भी आएगा 100 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। उसमें से अगर आप ST SC या हैंडीकैप यानी कि आप दिव्यांग छात्र हैं तो आपको 300 में से 120 नंबर लाने कंपलसरी है। और अगर आप अदर कैटेगरी OBC से हैं या जनरल से हैं, चाहे EWS से हैं, अदर किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे MBC हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको दोस्तों इस एग्ज़ाम में 300 में से 135 नंबर लाने हैं। अब आपके पास मेन इसमें हाई कोर्ट LDC में मार खाएंगे टाइमिंग में, आपका टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो 100 नंबर के हैं और आपके पास समय सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, यानी कि 60 और 60 120 मिनट में 300 नंबर के सवाल अटेंड करने हैं। 120 मिनट में 300 नंबर के सवाल अटेंड करने हैं, तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको ज़रूर इसमें बताऊंगा। वैसे आपका OMR शीट आएगा। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 150। एक सवाल 2 नंबर का होगा, कि स्पष्ट लिखा हुआ है ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बियरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, यानी कि एक पर्सन 2 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट में OMR शीट ज़रूर आएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट LDC में है, आपके किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके बिल्कुल नहीं है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। देयर shall be no negative marking for wrong questions answers in written test। रिटन टेस्ट में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है, पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं है। अभी भी दोस्तों कुछ लोग संकोच करें कि मेरे नंबर कितने आएंगे। अब अगर 250 से कम आते हैं नंबर तो दोस्तों तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको सिलेबस, आपका हिंदी का आपने देख लिया होगा पूरा, ये सिलेबस जो आपके सामने पड़ा है ये सिलेबस पूरा हिंदी का है। इसी प्रकार ये इंग्लिश का है और जीके में इस बार नई चीज़ ये जोड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपको कहाँ से और क्या पढ़ना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए जो एक 9 to 12 एक बुक चलती है, उसका नाम है रतनलाल भावी की, रतनलाल भावी है उसकी बुक चलती है, उन 9 से लेकर के 12 तक की है। वो पुराने सिलेबस अभी तो नहीं है लेकिन पुराना आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एक मिश्रा पब्लिकेशन नाम से हिंदी की बुक आती है, वो पढ़नी सिर्फ हिंदी के लिए सफिशिएंट मैटर है वो। एक तो वो बुक 9 से 12 वाली और एक बुक आपको लानी है मिश्रा पब्लिकेशन वाली, बस इतना सफिशिएंट है। और इंग्लिश के लिए दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट LDC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही मैटर पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ एक लूसेंट बुक आती है एयरफोर्स की, लूसेंट एयरफोर्स, वो ही आपको पढ़नी है। उसमें से सारे सवाल आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने सिर्फ वही पढ़ा था पिछली बार और हिंदी के लिए सिर्फ मैंने जो आपको बताया वही पढ़ना होगा और इंग्लिश के लिए पढ़ना होगा। लेकिन जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उत्कर्ष क्लासेस की PDF पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, जो राजस्थान का जीके है, हिस्ट्री और कल्चर है, उसको आप लक्ष्य में से पढ़िए। सिर्फ इतना ही मैटर आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अब मैं आपको एक धीरे धीरे लेकर के आपके हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ। वो देखिए, सबसे पहली बात देखिए हाई कोर्ट LDC की तैयारी में कैसे करें, तो मैंने आपको बुक बता दिया। पहली बुक आपको लानी है 9 से लेकर के 12 तक की रतनलाल भावी की हिंदी बुक, गवर्नमेंट सरकारी पाठ्य पुस्तक है वो। दूसरा आपको लाना है हिंदी के लिए, वो लाना है मिश्रा पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन? मिश्रा पब्लिकेशन। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे इंग्लिश के लिए लानी है लूसेंट एयरफोर्स की, लूसेंट एयरफोर्स की। और 4th नंबर पे आपको जीके के लिए पढ़ना है लक्ष्य राजस्थान। और करंट आपको कहीं से भी एक PDF, किसी भी कोचिंग का हो, चाहे मैं किसी की कोचिंग का प्रचार नहीं करूँगा, चाहे किसी भी कोचिंग से रिलेटेड हो, आपको सिर्फ करंट पढ़ना है दिल्ली का और पिछले 6 महीने का ही पढ़ना है बस। तो ये आपको तैयारी के लिए करना होगा। अब आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको अधिक कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही पढ़िए। और इसके अलावा इंग्लिश के काफ़ी वीडियोस मैं भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। फिर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो पिछली बार कट ऑफ गई थी, लास्ट फाइनल कट ऑफ 85%।
इस बार जाएगी आपके 70 से 75%। अब आपको सोचना है कि रिटर्न में कितने नंबर लाने हैं और टाइप टेस्ट में कितने नंबर लाने होंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस कैसे कवर करें, तो मैंने अभी आपको बुक सारी बता दी कैसे कवर करना होगा। हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ इंग्लिश के लिए वो बुक पढ़िए, हिंदी के लिए वो पढ़िए, आपका कंसेप्ट के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जितने भी प्रीवियस पेपर है इंग्लिश का किसी भी वैकेंसी से हो, वो सारे इंग्लिश के प्रीवियस पेपर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, नए क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। हाँ, ही की जगह सी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको अलग अलग पार्ट कहाँ से पढ़े, मैंने अलग अलग पार्ट का एक हिस्सा बताया। जैसे जैसे मैंने आपको सिलेबस का आपको मैंने बताया, तो वैसे वैसे मैंने आपको बताता गया कैसे आपको पढ़ना है। आप मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करें, किसी भी कोचिंग से शायद रिलेटेड हो। दूसरी बात, आप जितने भी मॉडल पेपर आप खरीदते हो, तो मॉडल पेपर सिर्फ एक ही टाइप का आपको ख़रीदना है। सबसे बड़ी मेरी आपको सलाह ये होगी कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी आप मैटर पढ़ते हैं उसका सोर्स एक ही होना चाहिए। सोर्स मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ लक्ष्य में से अगर जीके पढ़ते हैं, लक्ष्य में से ही पढ़ना है, राय की खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेनोरमा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश लूसेंट से पढ़ते हैं, सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है, एक ही मैटर को पूरा पूरा सही ढंग से पढ़ना है और समझना है। गाइज, एक ही सोर्स रखेंगे तो आई थिंक सफलता के ज़्यादा चांस बन जाते हैं, क्योंकि कहावत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसके बाद क्या कुछ और कैसे पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ मैंने आपको इसमें बताया। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि मुझे ये इस इतने घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लगातार 1 महीने हिंदी पढ़ा, लगातार 1 महीने इंग्लिश पढ़ा ना। आपको तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड रूप से दिन में शेड्यूल के साथ पढ़ने होंगे, तभी जाके आपका काम सक्सेस होगा। और आई थिंक प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम देने का तरीका होगा, जो आपके एग्ज़ाम में जो आपके सामने परेशानियां आएगी, जो आपके अंदर हिचकिचाहट होगी, वो सारी दूर हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ज़रूर इसी चैनल पे आपके बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा हाई कोर्ट एलडीसी से रिलेटेड, विशेषकर आपके लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि हर एक दोस्त को, हर एक कैंडिडेट्स को ये सूचना पहुंच सके। और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए और एक ही सोर्स से पढ़िए। मेरा जोर सिर्फ 2 बातों पे रहेगा, एक ही सोर्स को पढ़ें और अधिक से अधिक पढ़ें और शेड्यूल के साथ पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, प्लस कंबाइंड रूप से पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों से भी कहें कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।